जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा जी, आज के दिन हम गोल्ड के ऊपर फोरकास्ट करने जा रहे हैं कि गोल्ड का जो नेक्स्ट मूव है वो कैसे रहने वाला है और नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड के ऊपर क्या मतलब कि इफ़ेक्ट होने वाला है। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली के अंदर। मंथली की क्लोजिंग होगी, इसलिए हम ज़रा मंथली कैंडल देख लेते हैं एक दफ़ा। और अगर आप देखें तो मंथली क्लोजिंग जो हुई है जी, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से रिजेक्शन आई थी। मुसलसल 3 मंथ से जो है ना, इसके अंदर ये ऊपर से सेलिंग हो रही है, रिजेक्शन हो रही है। अब जबकि देखें कि ये जो 1 अगस्त को NFP का डेटा था, NFP के डेटा नेगेटिव आने की वजह से गोल्ड पॉजिटिव हुआ है और डॉलर नेगेटिव हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली की क्लोजिंग कैसे हुई है। और वीकली की क्लोजिंग अगर देखें तो ये बहुत ही डेंजरस क्लोजिंग हुई है। इसको हम अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएं इस तरह से, ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। देखा जाए तो ये एक, अगर ये वीकली क्लोजिंग की इसके नीचे होती तो हम कह सकते थे कि गोल्ड जो है ये डाउन साइड पे आ सकता है, लेकिन इसने ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेक इन कर दिया अप साइड पे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि गोल्ड ज़्यादा बुलिश जा सकता है। और डे 1 के ऊपर चलते हैं। डे 1 के ऊपर क्या सिनेरियो है देखते हैं। ये देखेंगे जो आपकी ट्रेंड लाइन है ये सेम इट इज़ गोल्ड के ऊपर भी वर्क कर रही है। अगर इसको हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको ये फील हो रहा होगा और देख भी रहे हैं कि ये देखें ये किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रही है ट्रेंड लाइन आपकी। और इसने ब्रेक इन कर दिया अगेन आपकी डेली की कैंडल ने। अगर आप डेली की कैंडल के अंदर ये देखते हैं कि ये देखें ना, इसने इधर भी एक मतलब कि लिया ना, ये वाला भी, ये वाला भी, ये दोनों इसने क्या किया, बॉटम, डबल बॉटम इसने यहाँ से बनाया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर बायर अभी भी मौजूद हैं। हम चलते हैं अब H4 टाइम फ्रेम के ऊपर कि H4 टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। H4 टाइम फ्रेम में ब्रेक इन कर दिया, अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब इसके ऊपर देखा जाए तो एक लेवल है आपका ये वाला 77। अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो ये वाला लेवल है, इसके ऊपर अगर ब्रेक क्लोजिंग होगी H4 की तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर ये ना बुलिश जाने का पूरा सलाहियत रखेगी। और ये कहाँ तक जा सकता है, ये आपकी 3430 3450 तक आराम से जा सकती है। अगर ये 3450 वाला एरिया ब्रेक हुआ तो 3400 3500 वाले एरिया तक ये इजीली जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि रिट्रेसमेंट इसकी कहाँ तक आ सकती है। वो हम चलते हैं जी अपने M15 के या फिर 13 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। हम आपको बता देंगे H1 के ऊपर चलते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में NFP का डेटा था। NFP का डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मूव हुई है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से हुई थी 3386 से बाई हुई थी। हम इसको फेब लगा लेते हैं, फेब लगाते हैं और क्या कहते हैं कि फेब का ये हमने फेब लगाया और इसका जो गोल्डन जोन निकल के आ रहा है 3324 एंड 3315 का। ठीक है, और हम यहाँ पे लगा लेते हैं अपने 2 लेवल। ठीक है,
ये हमने लगा दिए लेवल। अगर मार्केट आपकी यहाँ पे आती है तो आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। और दूसरा एरिया जो आप कह सकते हैं ना, ये भी है आपके पास एक एरिया आपका 33-30 वाला एरिया है। आप यहाँ से भी बाय, क्योंकि यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, अब रेजिस्टेंस बिकम टू सपोर्ट, ये सपोर्ट बन जाएगी यहाँ पे आके। अगर मार्केट आपकी यहाँ पे आती है 3330 से भी आपने ट्राई करनी है और एसएल के साथ, ठीक है। अगर आपका मार्केट यहाँ से आपकी ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर आपका गोल्डन जोन आ जाएगा 3325 वाला 50% एरिया, और आपका 60% एरिया 3316, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है 3316 से 3325 से, ठीक है, तो आपका कंफर्म ये ऊपर वाला हाई ब्रेक करेगी। हो सकता है उसी दिन ना ब्रेक करे, लेकिन स्लोली ये मार्केट ब्रेक कर सकती है, तो इसलिए इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, ठीक है। और अगर हम M15 के ऊपर देखें, M15 के ऊपर क्या सिनेरियो है, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वही सेम है सारी सिचुएशन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना आपने नज़र रखनी है, और ये लेवल बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना। अगर आपकी 3314 या 3315 से ऊपर क्लोजिंग ना होती ना M15 के अंदर भी या किसी कैंडल के ऊपर भी, तो आप हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बेरिश है, आपकी मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन अब उसने टोटली स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। अगर आपकी मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो रिट्रेसमेंट के ऊपर आप बाय की एंट्री प्लान कीजिएगा, ना कि सेल की। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जैसे देखें 3362 के ऊपर भी इस टाइम मार्केट मौजूद है, अब वहीं से मार्केट आपकी बाय हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हो भी सकता है, जाने को जा भी सकती है मार्केट का, कोई पता नहीं चलता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट का। जैसे रिट्रेसमेंट देती है अपने 50 एरिया के या फिर गोल्डन जोन के ऊपर आती है मार्केट, वहाँ से आप बाय की एंट्री प्लान कीजिएगा, वो भी विद कन्फर्मेशन के साथ, ना कि आप एग्रेसिव एंट्री यहाँ से प्लान कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली आपने लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है ना इसके ऊपर मंडे से लाइव की भी वो प्रैक्टिस करेंगे, लाइव ट्रेड भी किया करेंगे। और जो दोस्त भी इसको देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि न्यू आने वाली नोटिफिकेशन के ऊपर आपको वीडियो का मिल सके। सो थैंक यू सो मच।